हे गाइस, तो रिलायबिलिटी सीखने की सीरीज में हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि आपका सिस्टम भले ही परफॉर्मेंस है, एफिशिएंट है, बट वो कितना रिलायबल है वो आप कैसे इंश्योर करोगे। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या एक चीज़ देखी थी कि जो फेलियर होते हैं सिस्टम में वो कितने तरीके के होते हैं। वो 3 तरीके के होते हैं। क्या क्या? पार्शियल फेलियर, इंडिपेंडेंट फेलियर और सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। अब हमने क्या बात की थी कि सिस्टम में सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं हो यह हमें इंश्योर करना पड़ता है। तो उसी में से आज हम बात करेंगे पार्शियल फेलियर की कि कितने तरीके से हो सकते हैं। तो पहला एग्जांपल ले लेते हैं, नेटवर्क फेलियर। भाई जो इंटरनेट है, मैं स्टार लिंक की बात नहीं कर रहा हूं। नॉर्मली इंटरनेट ट्रेवल कैसे करता है? समुद्र के नीचे तारें बिछी होती है, उन तार के थ्रू ही डेटा ट्रांसफर होता है। ठीक है, ये वाईफाई आईफाई ये सब एक तरीका है इंटरनेट को आपको प्रोवाइड करने का छोटी रेंज में। बट लॉन्ग रेंज में डेटा ट्रांसफर कैसे होता है? लॉन्ग रेंज में डेटा ट्रांसफर होता है केबल्स की वजह से। ठीक है, तो लैन वायर, वैन वायर, ये सब, लोड बैलेंसर भी एक टाइप का नेटवर्क का सिस्टम ही है। ये सारी चीज़ें फेल हो सकती हैं। सिस्को वगैरह जो कंपनियां हैं वो सब इन सब चीज़ों से डील करती हैं, अपने नेटवर्किंग का पूरा देखती हैं। ठीक है, दूसरा हो सकता है मशीन फेलियर। अब देखो यार, मशीन क्या है? जैसे आप AWS के ऊपर गए, ठीक है, आप AWS में गए, आपने बोला कि ये EC2 इंस्टेंस स्पिन अप कर दो। तो आप तो अपने लैपटॉप पे बैठ के EC2 इंस्टेंस स्पिन अप करा रहे हो, बट कहीं तो कोई डेटा सेंटर होगा ना जहां पे EC2 फिजिकली होगा। ठीक है, ये बेसिकली जब भी आप एक कमांड AWS टर्मिनल पे जाके बोलते हो ना कि EC2 इंस्टेंस स्पिन अप कर दो, तो AWS बैकग्राउंड में क्या करता है? फिजिकल एक लेता है EC2 इंस्टेंस, आपके नाम पे असाइन कर देता है, लेकिन ये फिजिकली कहीं ना कहीं स्टोर रहता है एक मशीन के फॉर्म में, फिजिकल मशीन। अब मशीन है तो खराब हो ही सकती है, कार खराब होती है, बाइक खराब होती है, सब कुछ खराब होता है, तो मशीन फेलियर भी होते ही है सिस्टम में। ठीक है, दूसरा है सॉफ्टवेयर फेलियर। अब देखो यार, मान लो आपने सॉफ्टवेयर बनाया, उसमें 50 API बनाई, किसी एक पर्टिकुलर API में कोई ऐसी रन टाइम एरर था जो आपको नॉर्मल टेस्टिंग करते टाइम चेक नहीं हुआ, बट आपने डिप्लॉय कर दिया, डिप्लॉयमेंट के बाद फेल हो गया। तो केवल वही API फेल होगी ना, पूरा सिस्टम बैठा दे ऐसा तो कोड, मतलब जानबूझ के आपने ऐसा कोड डाला हो कि ये API कोई हिट करे तो पूरा सिस्टम ही बैठ जाए, वो अलग बात है। बट नॉर्मली क्या होता है कि पर्टिकुलर API फेल होती है, बाकी सारी चलती रहती है, तो वो भी एक तरह का पार्शियल फेलियर हो गया। दूसरा हो गया यार डिजास्टर। ठीक है, तो जब मशीन फेलियर की मैंने बात की थी तो बोला था कि फिजिकली स्टोर होते हैं EC2 इंस्टेंस वगैरह जो भी आप कॉन्फ़िगर करते हो AWS में जाके। तो इसमें मशीन है तो इसमें CPU होगा, डिस्क होगी, मेमोरी होगी, इनमें से कोई भी चीज फेल हो सकती है। ये थे पार्शियल फेलियर। डिजास्टर का मतलब ये होता है कि बाढ़ आ गई, आंधी तूफान हो गया, पूरा का पूरा डेटा सेंटर ही डिस्ट्रॉय हो गया कंपनी का। ठीक है, तो उस केस को कहते हैं डिजास्टर। ठीक है, अब हमसे ये मतलब एक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में ये माना जाता है, जैसे नॉर्मली आपने पढ़ा होगा दवाई ववाई के केस में, डॉक्टर के केस में, कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, राइट? सॉफ्टवेयर के केस में ऐसा नहीं होता है। रिलायबिलिटी पर्टिकुलरली पार्शियल फेलियर के केस में बोला जाता है क्योर इज बेटर देन प्रिवेंशन। क्यों ऐसा बोला जाता है? क्योंकि यार देखो, कितनी भी महंगी दुनिया में यार, इतनी सारी कार की कंपनी को एग्जांपल ले लो, एक से एक भयानक कंपनी है, लेकिन फेल तो होती है ना, सर्विसिंग करानी ही पड़ती है हम लोग को। तो ये जो फेलियर मैंने आपको बताया ना, नेचुरल डिजास्टर आप रोक पाओगे, आपके कंट्रोल में नहीं है। सॉफ्टवेयर फेलियर चलो एक हद तक मान लो आपने बहुत रिग्रेस टेस्टिंग की है, बट कितनी ही टेस्टिंग कर लोगे, जब तक सिस्टम प्रोडक्शन पे नहीं जाएगा, लाखों लोग यूज नहीं करेंगे, तब तक आप पूरी तरह तो नहीं बोल सकते ना। बीटा वर्जन इसीलिए लॉन्च किया जाता है कि खूब सारे लोग यूज करें, जो एक आध पॉसिबिलिटी भी हो टेस्टिंग की वो पता लग जाए। तो ये समवॉट इन कंट्रोल, बट ये तो पूरी तरह आपके कंट्रोल के बाहर है। मशीन फेलियर आज कंपनियां बहुत इंप्रूव कर गई है, अमेजोन कुछ 99% की अवेलेबिलिटी देता है, फिर भी मशीन एक फिजिकल चीज है यार, कितनी भी अच्छी कार हो खराब तो हो ही सकती है, ये भी आपके कंट्रोल के बाहर है। नेटवर्क फेलियर, भाई समुद्र के अंदर तार है, मछलियां ही काट दी, कुछ भी हुआ, प्रॉब्लम हुई, तो ये भी प्रॉब्लम हो सकती है ना, आपके कंट्रोल के बाहर ही है, कितना ही आप इंश्योर कर दोगे।
इसको प्रिवेंशन, मतलब आप चाहो कि ये सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में आए, कभी खराब ना हो, तो उसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ जाता है कंपनियों को। तो उन्होंने बोला कि कंप्लीट क्योर से कंप्लीट प्रिवेंशन से अच्छा है, मतलब हम ये इंश्योर करेंगे कि कभी हो ही ना, प्रिवेंशन उससे बेटर ये है कि जब इनमें से कोई चीज़ आएगी उसको हम क्विकली क्योर कर देंगे। उन्होंने ये दिमाग लगाया कि यार अगर ये मान लो नेटवर्क फेलियर हो भी गया तो उसको क्योर करने में बहुत थोड़ा पैसा लगता है, बहुत थोड़ा समय लगता है। प्रिवेंशन अगर आपको फुल इंश्योर करना है तो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल हो जाता है, फिजिबल नहीं रहता है, इसलिए बोला जाता है क्योर इज बेटर देन प्रिकॉशन। तो अब अगले वीडियो में हम लोग कुछ नई चीज़ें देखेंगे, जैसे अवेलेबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नए वीडियो में जल्दी।